हेलो, हैव ए नाइस डे। एक दो दिन हुए बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। वैसे तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बरसात शुरू होने का असली वक्त है 25 या 26 जून, परंतु इस बार बारिश नहीं हुई ढंग से, तो 13-14 दिन लेट बारिशें शुरू हुई। अब नॉर्मल बारिश हो रही है, यानी हम कह सकते हैं कि रेनी सीजन आ गया है। परंतु रेनी सीजन की निशानियां नहीं अभी आई, अभी मेंढक नहीं बोलना शुरू हुए हैं, अभी लाइटों के पास उड़ने वाले मच्छर नहीं आने शुरू हुए हैं, पतंगा नहीं आई। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्री मानसून है, टाइम मानसून का है, परंतु मानसून जैसे हालात नहीं। तो आपको तो पता ही है कि हमारा देश बेहद तेजी से तरक्की कर रहा है। मैं नहीं कह रहा जी भाई साहब, एक्चुअली बात यह है कि परसों मतलब आज से 2 दिन पहले 13 जुलाई को उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने एक बयान दिया, कहने लगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि इतनी तरक्की पिछले 100 सालों में कभी किसी देश ने की ही नहीं। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़। तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ इस बात को सुन के कि हाँ, कोई ऐसा योग्य पुरुष है जिसके आने से हिंदुस्तान तरक्की करने लगा, और वो भी कैसी नायाब तरक्की। ऐसी तरक्की कभी किसी देश ने आज तक की ही नहीं। रशिया कुछ नहीं है हमारे सामने। अमेरिका को तो हम किसी गिनती में गिनते ही नहीं, इतनी ज्यादा तरक्की हो रही। तो तरक्की का पहला नमूना तो कल आ गया। हमारे हिमाचल में एक जगह है मकलोडगंज में एक जगह है भागसू नाग नाम कैसा है ना। वहां पर बारिश हुई, ये कहते हैं बादल फटने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्सप्लोजन हो गया, बहुत जोर से बारिश हुई। तो उस बारिश के कारण 2-3 मकान बह गए, कई कारें बह गई पानी में, ऐसा सुना है। आप देख सकते हैं YouTube पर कई वीडियो, डिजास्टर ऑफ धर्मशाला ऐसा लिखोगे ना तो आ जाएगा कई वीडियो। बहुत तेजी से पानी जा रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो उन वीडियो को, आप पाओगे कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, पानी जाने का जो आम रास्ता है, नदी का रास्ता, नाले का रास्ता, खड्ड का रास्ता, वहां पर लोगों ने मकान बना लिए। अब भैया जी, पानी ने तो कहीं ना कहीं से जाना है ना। बारिश हुई, पानी धरती पर आया, और जहां आया वहीं आके खड़ा थोड़ा रह जाना। पानी का तो स्वभाव है बहना, ऊंचाई से नीची तरफ बहना। तो पानी ने अपना रास्ता बनाया, और रास्ते में वो हर्डल आ गए, वो रुकावटें आ गई जो आपने पैदा की थी। आपका मतलब नॉट ए पार्टिकुलर पर्सन, तू या मैं या ये नहीं, हमारे जैसे इंसान। तो जब हम कुदरत का रास्ता बंद कर देंगे, पानी का रास्ता बंद कर देंगे, हवाओं का रुख बदल देंगे, तो होगा क्या? विनाश होगा। ऐसा ही विनाश हम देख रहे हैं भागसू नाग में जो हुआ कल। जैसे जैसे बरसात का मौसम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बारिशें होंगी, तो आपको पता लगने लग जाएगा हकीकत विकास की। वो विकास जो नरेंद्र मोदी भाई के राज में हो रहा है, जो पिछले 70 साल में कभी हुआ ही नहीं। वैसे इन 70 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट के साल भी शामिल है,
और भैया जनता पार्टी के साथ भी शामिल है। खैर एनीवे, ज्यादा कीड़े नहीं निकालने चाहिए, ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए, तो मैं आलोचना नहीं कर रहा। बारिश होते ही पटना जैसे, दिल्ली जैसे, बंबई जैसे ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनकी गलियां लबालब पानी से भर जाती हैं, आबादियां डूब जाती, लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते। यह हमारे स्मार्ट सिटीज की एक पिक्चर है। हमारी डेवलपमेंट की दूसरी तस्वीर यह है कि हर एक सड़क में गड्ढे नजर आ जाएंगे, कई जगह पुल बह जाएंगे, कई जगह सड़कें बह जाएगी। इतना शानदार विकास हो रहा है। तो ऐसे विकास को, ऐसे विकास पुरुष को और ऐसे भयंकर बयान देने वाले प्रवक्ताओं को 100 बार नमस्कार। शुक्र है आप जैसे महापुरुष आए और फिर बारिशें आई और फिर प्रधानमंत्री के राहत पैकेज आएंगे, वो पैकेज जो कभी भी पात्र लोगों तक नहीं पहुंचते। प्रधानमंत्री आए, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नीचे कितनी बर्बादी हो गई बाढ़ के कारण। मुख्यमंत्री आए, वो भी यही देख रहे हैं कितनी बर्बादी हो गई। और फिर आपको एक दो वीडियो दिखाए जाएंगे हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, ऊपर से 100 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर से धरती पर फूड के पैकेट फेंके जा रहे हैं और उन फूड के पैकेट्स को भूखे जानवरों की तरह नोचने की कोशिश करती है पब्लिक। देखा हमारा विकास कितना शानदार। तो ऐसे ही विकास की मन गढ़ंत कहानियां सुनते रहिए और अपने मन को दिलासा देते रहिए कि हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। आपको पता है, जो सिंपल दवाइयां है ना, जैसे टीरामाइसिन, जैसे अमोक्सिलिन, जैसे पैरासीटामोल, हम इनके साल्ट नहीं बना सकते। सिप्रोफ्लोक्सिन, इनके साल्ट नहीं हम बना सकते। इन सारी दवाइयों के साल्ट यानी कि रॉ मटेरियल कह लो, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और मजे की बात यह है कि हम उसी चाइना को गालियां भी देते हैं। हम उसी चाइना को मित्र द्रोही भी कहते हैं। एक खबर पढ़ रहा था मैं, तो लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान ने चाइना की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए चाइना बॉर्डर के साथ साथ 2 लाख सैनिक नियुक्त कर दिए। अगर उससे इतना खतरा है तो उससे दवाइयां क्यों मंगवाते हो, मशीनरी क्यों मंगवाते हो, सामान क्यों मंगवाते हो, खिलौने क्यों, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें जो हम प्रयोग करते हैं ना इंडियन, 70% माल चाइना का होता है। और चाइना खतरनाक है। ये कोविड की बीमारी भी चाइना ने ही दी है भाई साहब। कितने दोगले से हैं, कितने मक्कार और झूठे हैं हम। मुझे समझ नहीं आती कि हमें इंसान कहते हुए हमें अपने आप को शर्म क्यों नहीं आती। एक तरफ इतनी टींगे मारने और दूसरी तरफ जीरो। अरे आप पैरासीटामोल का साल्ट नहीं तैयार कर सकते, टीरामाइसिन का साल्ट नहीं तैयार कर सकते, एक सिरिंज तक नहीं तैयार कर सकते, और कहते हैं हमने तरक्की कर ली। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद बरसाए।